थोड़ी बात करनी है, सो वो में कुछ कमेंट्स का जवाब देना है, सो एंड मत लाज़मी देखिएगा, उसको मिस नहीं कीजिएगा। और अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में गुजार रहे होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, जिसका नाम है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा होशियार, समझदार और चालाक कैसे बन सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैं आज आपसे अपने वीडियो के लास्ट में कमेंट्स के हवाले से थोड़ी बात करनी है, सो वो में कुछ कमेंट्स का जवाब देना है, सो एंड मत लाज़मी देखिएगा, उसको मिस नहीं कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज आपसे मैं शेयर करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में हम कैसे चालाक हो सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी सिर्फ नेकी और भोलापन ही काफ़ी नहीं होता। हमें थोड़ा स्मार्ट भी होना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले ले सकें, दूसरों की नीयत को पहचान सकें और ख़ुद को फ़िज़ूल बातों से बचा सकें। सो अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और इसकी टिप नंबर 1 मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तो आइए मैं आपको वो 7 सादा-सी लेकिन ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल टिप्स देती हूँ, जो आपको ज़्यादा क्लेवर और कॉन्फिडेंट बना सकती हैं। तो टिप नंबर 1 है, खामोशी एक ताकत है। हम अक्सर समझते हैं कि ज़्यादा बोलना ही ज़हानत है, लेकिन अगर अक्सर खामोश रहकर सुनना, सोचना और फिर बोलना शुरू किया जाए, तो ज़्यादा चालाकी की निशानी होती है। सो टिप नंबर 2 है, नज़रें मिलाकर बात करें। जब आप एतमाद के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं या करती हैं, तो सामने वाला आपको कभी हल्का नहीं समझता। और ये वाली टिप तो आई थिंक 100% जेन्युइन है कि आप जब आँखों में आँखें डालकर बात करते हैं ना, तो सामने वाला कभी भी आपको हल्का नहीं लेगा, कभी भी आपको लाइट में नहीं बात को सुनेगा या समझेगा। सो ये वाली टिप तो मेरे ख़्याल से मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। सो अगली टिप की तरफ जाते हैं और टिप नंबर 3 है, दूसरों को ऑब्ज़र्व करें। लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑल ओवर आप जितना भी बोल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, सब आप जब भी उनको समझेंगे, उनको सोचेंगे कि वो बात कैसे करते हैं, सब कुछ आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो हम दूसरों को देख के भी काफ़ी हद तक सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपसे शेयर करूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहना है। अपनी बातों को, अपनी समझदारी को, अपनी चालाकी को पॉजिटिविटी में ही लेना है, कभी भी एक्स्ट्रा स्मार्ट चालाक नहीं बनना। ये बात आपने लाज़मी याद रखनी है। तो टिप नंबर 4 की तरफ जाने जाते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहें, मगर एक हद में लेके, अपनी लिमिट्स में लेके। हद से ज़्यादा शरीफ या सीधा बनने से लोग फ़ायदा उठाते हैं और ये सच है। नर्म दिल रहें, लेकिन नासमझ ना बनें। और ये सच है, आजकल के दौर में जो चल रहा है, आजकल का टाइम, मैं अपना भी एक्सपीरियंस अगर आपसे ज़ाहिर करूँ, आपसे शेयर करूँ, सो यही है कि अपनी लिमिट्स में रहकर आप जो है अपने आप को मतलब हद में रखकर, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा ही बोल रहे हैं या एक्स्ट्रा ही सोच रहे हैं या एक्स्ट्रा ही आप अपने आप को चालाक या होशियार समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। हद से ज़्यादा शरीफ भी इंसान को नहीं होना चाहिए, सीधा-साधा भी इंसान लोग हज़म नहीं करते। सो नरम रहें दिल से, लेकिन नासमझी का मुज़ाहरा ना करें। टिप नंबर 5 है, वक़्त पर ना कहना सीखें। हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को थकाना चालाकी नहीं। क्लेवर वही होता है, चालाक वही होता है जो अपनी लिमिट्स जानता है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि अपनी लिमिट्स में रहो, अपनी हद में रहो, तो उसी तरीके से हमें अपने ऊपर भी ये बात लागू करनी चाहिए कि हम भी अपनी लिमिट्स में रहकर चालाक या समझदार बनें।
चालाक थोड़ा अजीब-सा वर्ड आ जाता है। मेरे हिसाब से समझदार इंसान बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। इसमें चालाकी यही है, समझदारी को ही मैं इधर बोल रही हूँ। सो अपनी लिमिट्स में रहकर चालाक बने, समझदार बने, किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, किसी को ये ना बोलें कि आप जो हैं ऐसे हैं तो मैं ऐसे हूँ। तो ये एक्स्ट्रा स्मार्ट बंदा हो जाता है, ऐसा नहीं करना। अपनी लिमिट्स में रह के जैसे दूसरों को हम लिमिट्स याद करवाते हैं, अपने ऊपर भी ये चीज़ हमें अप्लाई करनी चाहिए कि हम भी अपनी लिमिट्स में रहकर चालाक या समझदार बन सकते हैं। टिप नंबर 6 है अपने जज़्बात पर कंट्रोल रखें। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी और कीमती है। गुस्से या खुशी में फ़ौरन फ़ैसला ना करें, थोड़ा सोच कर, समझ कर रिएक्ट करें। और ये सच है, गुस्सा वैसे भी इस्लाम में हराम है, तो गुस्से में तो ख़ास तौर पर अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए और स्पेशली उस वक़्त जब कोई फ़ैसला लेना हो। फैसला लेते हुए जल्दबाजी मत करें, ना आप बाद में पछताएँगे ख़ास तौर पे ये बात आपको बाद में रियलाइज़ लाज़मी होगी कि हमने ये फैसला गलत किया है। तो खुशी में भी वही आलम है कि खुशी में भी इंसान एक्स्ट्रा ही स्मार्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा ही सोचने लग जाता है, तो वो खुशी में अपने फैसले ले लेता है। तो इन दोनों सिचुएशंस में अपने आप को कंट्रोल में रखना है और थोड़ा समझ कर ही रिएक्ट करना है, फ़ौरन-फ़ौरन नहीं। और बात वही वाली है कि खामोश रह जाएँ, थोड़ा समझ लें, थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत अपने आप को एकदम से अपना रिएक्ट करना, ऐसा ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसकी लास्ट जो टिप है, वो है जी सीखते रहें और सवाल करते रहें। जी हाँ, सीखते रहें, अच्छा सीखने की कोशिश करें, रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें, सवाल करें, तहकीक करें, यही असल समझदारी है। जो इंसान आपने अगर अपने लाइफ में देखा होगा, जो इंसान ज़्यादा सवाल क्वेश्चन करता है, वही माशाल्लाह से बहुत समझदार होता है और बच्चों में भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि बच्चे जो ज़्यादा सवाल करते हैं, माशाल्लाह उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज़ होता है। तो ये सच है, अपनी समझदारी को अगर आपने बढ़ाना है, अपनी थोड़ी चालाकी को बढ़ाना है, तो अपने आप तो कुछ न कुछ सीखने की आदत डालें डेली बेसिस पे और सवालात करें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है समझदार बनने में। तो इसके साथ ही मैं आज आपसे अपने इसके व्लॉग के एंड में आपसे मैं ये बात ज़रूर लाज़मी मैंने आपसे बोला था कि मैं शेयर करूँगी। तो मेरी आपसे बात ये है कि कमेंट सेक्शन में मैंने अपने सब ऑडियंस को या सब्सक्राइबर्स को बोला हुआ है कि आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ आप मुझसे पूछ भी सकते हैं या मुझे आप कोई आइडियाज़ भी दे सकते हैं। तो बैड कमेंट्स ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक मैं इतनी अच्छी शेफ़ नहीं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। मैं काफ़ी कमेंट्स भी ऐसे आए हुए होते हैं कि भई पहले आप खुद सीख लें फिर दूसरों को सिखाइएगा। मुझे इस बात का जवाब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबके अलग-अलग से जवाब दूँ। मैंने सोचा मैं एक ही दफ़ा अपने ब्लॉग में अपनी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि मैं शेफ़ नहीं हूँ। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आप मेरे पकाए हुए खाने को अपने घर में ट्राई करें। मैं ये कहती हूँ कि आप एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करके चेक कर लीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर मेरा आपको पकाने का तरीका भी नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। हर घर में अपने-अपने मेथड से सब खाना बनाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप लोग अच्छा खाना नहीं बनाते तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ तो आप भी लाज़मी बनाइएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अपनी आपसे डेली रूटीन शेयर करती हूँ, क्या बना रही होती हूँ स्पेशल आपके लिए नहीं बना रही होती। मैं वही बता रही होती हूँ जो मैं डेली लाइफ में अपने लिए बना रही होती हूँ, बच्चों के लिए बना रही होती हूँ, अपनी फैमिली के लिए बना रही होती हूँ। तो आप ज़रा कमेंट्स सोच समझ कर कीजिए। और इसके साथ-साथ कुछ कमेंट्स कुछ ऐसे भी आए हैं कि मतलब आई डोंट नो उन्होंने क्या कमेंट किया है, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि व्हाट इज़ मतलब क्या उन्होंने बोला है कि गोल तकिए को लेके पता नहीं क्या किया जाए या उस पे एक ब्लॉग बनाएँ। आई मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि उन्होंने बोला क्या है। तो मैं उनको भी ये जवाब देना चाहूँगी कि अगर आइडियाज़ अच्छे नहीं दे सकते तो काइंडली बुरे भी नहीं दीजिए और अच्छी-अच्छी बातें किया करें कमेंट सेक्शन में। मुझे भी थोड़ा मैं आपको जैसे मोटिवेट करती हूँ अच्छी बातें करके और इंशाल्लाह आगे करती भी रहूँगी, अपनी शेयर भी करती रहूँगी रूटीन्स। तो आप भी मुझे किया कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है और ना ही नाराज़ होने वाली कोई बात है। मैं बस बिज़ी होती हूँ, डेली बेसिस पे जवाब नहीं दे सकती कमेंट्स का। बस यही है कि भई अच्छे कमेंट्स किया करें, पॉज़िटिव रहा करें, खुश रहा करें
और इसके साथ-साथ मेरा उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आई होप सो। तो अपने कमेंट्स को अच्छा रखें ताकि मैं भी आपको उसका जवाब देने के लिए जैसे इंतज़ार में मैं रहती हूँ आप सबके कमेंट्स का। ये नहीं कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैं आपके तमाम कमेंट्स पढ़ती हूँ, हर किसी का पढ़ती हूँ। काफ़ी लोगों ने तो मुझे एप्रिशिएट भी किया है कि आप मैम बहुत अच्छा बनाती हैं व्लॉग। और काफ़ी ने तो ये भी बोला है कि भई मैं वेट करती हूँ आपके ब्लॉग्स का। और वैसे भी अभी जो मेरा जो आज का ब्लॉग आ रहा है वो 2 दिन के बाद आ रहा है। मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी, वरना मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रही होती हूँ। तो दुआ किया कीजिए कि बस सब ठीक-ठाक रहें, सेहतमंद रहें। मैं भी करती हूँ सबके लिए, आप भी किया कीजिए। तो थोड़ी बहुत अप डाउन हो जाता है इंसान, तो इसलिए थोड़ा देर हो गई थी ये वाला अपलोड करते हुए व्लॉग। तो यही थी मेरी आज की जो रूटीन जो मैंने आज आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको सबको पसंद आया होगा। तो बस प्यारी बहनों ये थी मेरी चंद आसान सी बातें जो हम रोज़ की ज़िंदगी में अपना अपना लें तो यकीन करें हम सिर्फ बेहतर इंसान ही नहीं बल्कि बेहतर फैसले करने वाले होशियार इंसान बन सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी है। और इस चीज़ का मैं इंतज़ार करती हूँ। आप ये ना समझें कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैं डेली बेसिस पे सुन भी रही होती हूँ। अपनी वो वाली बातें जो मैं आपसे शेयर करती हूँ और मैं आपके जो कमेंट्स हैं वो भी देखती हूँ डेली बेसिस पे। सो मुझे लाज़मी बताइएगा कि कौन-सी टिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी है समझदार बनने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए, चालाक बनने के लिए। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में एक नई बात के साथ, एक नए ख़्याल के साथ। तो दुआओं में याद रखा करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश खुश रहें और स्मार्ट भी बनते हैं लेकिन पॉज़िटिव होके। तो अल्लाह हाफ़िज़।